नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफ़ॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि समय-समय पर आपको हम अलग-अलग प्रकार की वैकेंसीज़ के बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं। आज जो वैकेंसीज़ के बारे में हम बताना स्टार्ट करेंगे या बताना चाहते हैं, वो वैकेंसी है आपकी आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसके 2 जगह वैकेंसीज़ निकली हुई है। एक वैकेंसी निकली हुई है गोरखपुर में और एक वैकेंसी निकली हुई है चेन्नई में। यदि हम गोरखपुर वाले सबसे पहले हम बात करेंगे गोरखपुर वाले सेंटर की, जिसमें 2 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। पहली वैकेंसी निकाली गई है सहायक मतलब असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है और सेकंड वैकेंसी निकाली गई है आशुलिपिक मतलब स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरह की बेहतरीन अपडेट जो वैकेंसी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती हैं, उनके फॉर्म आप भरना स्टार्ट करें। यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन किसी भी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में भी हो सकता है। ठीक है? तो भीड़ से हटकर थोड़ा चलना पड़ेगा आपको यदि आप सिलेक्शन जल्दी लेना चाहते हैं तो। हालाँकि वैकेंसीज़ भी कम रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो संभावना रहती है कि आप उसमें पास हो जाएँगे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आईसीएमआर हम गोरखपुर वाले की चर्चा करेंगे। ये जो है वैकेंसी कहाँ की है? गोरखपुर वाले सेंटर की वैकेंसी है। इसकी जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे 26 जुलाई से फॉर्म भरना इसके स्टार्ट हो गए थे। 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, मतलब आपको लास्ट डेट के बारे में थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखना है यदि आप एलिजिबल हैं तो आज, कल या परसों मतलब 12 या 13 तारीख तक आपको फॉर्म इसका भर देना है। आगे यदि हम बात करते हैं तो समय-समय पर आपको इसके एडमिट कार्ड की सूचना दी जाएगी। ठीक है? और जो भी आपकी ईमेल आईडी रहेगी, मोबाइल नंबर रहेगा, उस पर इसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। पहली वैकेंसी जो है वो है आपकी असिस्टेंट की वैकेंसी है, सहायक का एक पद है, जो कि लेवल 6 का पद है, मतलब बहुत ही शानदार वैकेंसी है। ये एक अनरिजर्व वैकेंसी है, मतलब कोई भी बच्चा इसको भर सकता है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, तो आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 वर्षीय या 4 वर्षीय जो भी आपकी ग्रेजुएशन है वो, इसके साथ-साथ आपके पास कंप्यूटर का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका एक इंटरव्यू टाइप का मतलब कौशल प्रशिक्षण या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, है ना? तो आपको केवल इसमें ये नहीं कि बस केवल आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, इसके अलावा आपके पे कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आशुलिपिक की मतलब स्टेनोग्राफर की, तो इसके भी एक ही पद निकाला गया है जो कि अनरिजर्व है, मतलब कोई भी इसका भी फॉर्म भर सकता है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, तो इसमें मांगा गया है आपके 12th पास आउट होना चाहिए और इसके साथ-साथ इंग्लिश में या फिर हिंदी में, है ना, 80 वर्ड पर मिनट जो है इस आपकी स्टेनो की जो है कौशल होना चाहिए, स्किल इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी राइट्स हैं वो गोरखपुर आईसीएमआर के होंगे, वो कभी भी पदों में वृद्धि कर सकती है और कभी भी पदों में कमी कर सकती है, तो एक-एक तो पद ही है, कम तो संभावना नहीं है। यदि हम फीस के बारे में बात करते हैं तो फीस जो है, ये फीस होने वाली है लगभग ₹2000। ₹2000 आपको भरने होंगे। ईडब्ल्यूएस, यू अनरिजर्व और ओबीसी वाले हैं तो, और एससी एसटी यदि दिव्यांग हैं तो ये तो क्राइटेरिया इसमें लगने वाला नहीं है, क्योंकि केवल अनरिजर्व की पोस्ट इसमें रखी गई है। आगे बढ़ते हैं यदि हम तो देखते हैं कि टोटल क्या चयन प्रक्रिया रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो चाहे स्टेनोग्राफर की हो या असिस्टेंट की हो, दोनों में ही 2 लेवल पर है ना पेपर होंगे। लेवल 1 जो रहेगा, टियर 1 जो रहेगा वो एमसीक्यूज बेस्ड परीक्षा रहने वाली है, और जो टियर 2 रहने वाला है ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है। तो जो टियर 1 का जो पेपर होगा उसमें इस तरह के आपके 5 सेक्शन आएंगे, है ना, जिसमें इंग्लिश, है ना, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग आने वाली है, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। और इसी की मेरिट के आधार पर आपका क्या रहेगा, टियर 2 में आप जाएँगे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपका एक्सपीरियंस भी रहेगा। यदि आप कहीं काम करते हैं, किसी पीएसयूज़ में काम करते हैं या किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं या कहीं भी, है ना, तो उसका एक्सपीरियंस भी आपका लग जाएगा, जिसमें मैक्सिमम 5 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो ये योग्य उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी वैकेंसी हो सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो सेम आपका रहने वाला है स्टेनोग्राफर का भी, है ना? सबसे पहले टियर 1 होगा और फिर टियर 2 होगा, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या स्टेनो प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है। तो ये आपको थोड़ी-सी चीज़ें याद रख लेनी है। ये आपको नोटिफ़िकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये पूरा सिलेबस आपका डिटेल में दिया हुआ है, चाहे असिस्टेंट के लिए हो या फिर आपका स्टेनोग्राफर के लिए हो। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। आईसीएमआर ये जो वैकेंसी थी ये
गोरखपुर वाले सेक्शन में निकली हुई थी, और ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये निकली हुई है आपकी एपिडियोमोलॉजी में। एपिडेमिक होती है, जो महामारी विज्ञान होता है उसकी रिसर्च जो होती है वो होती है चेन्नई में। तो आईसीएमआर चेन्नई में निकली हुई है 3 प्रकार की वैकेंसीज। सबसे पहला है असिस्टेंट की, सेकंड अपर डिवीजन क्लर्क, और थर्ड है लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है ना। इसके बारे में देखो, आप देख पा रहे होंगे कि सर ये जो डेट है इसकी नोटिफिकेशन डेट तो 28 फरवरी दी गई है। तो आप ये जो है लेटर का नंबर पढ़िए, और यही लेटर नंबर के लिए एक अलग से नोटिफाइड आया है कि इस नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आया था admin.recruitment.2025, देखो ये है ना। तो ये जो है इसके बिहाफ पे अलग से 24 जुलाई को ये जो है नोटिस आया था कि इसमें जो 28 फरवरी को जो नोटिफिकेशन डाउनलोड हुआ था, जो नोटिफिकेशन डाला गया था, है ना, तो उसके आधार पर, है ना, 25 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। 14 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। यदि हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में एडमिट कार्ड आ जाएगा, और थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ सितंबर, मतलब लास्ट सितंबर के आसपास आपका इसका पेपर भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, चाहे गोरखपुर का हो या फिर आपका चेन्नई वाला हो, पेपर सितंबर के लास्ट में संभावना बनी रहेगी कि आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें भी असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली है वो एक ही पोस्ट निकली है, और ये पोस्ट निकली है ओबीसी वालों के लिए, नॉन क्रिमिनल, जो नॉन क्रिमिलियर होते हैं उनके लिए ये जो वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 30 साल रहेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एज क्राइटेरिया में एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यदि हम असिस्टेंट के बारे में बात करें तो वही सेम चीज है, बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर में दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो सेकंड में है अपर डिवीजन क्लर्क। तो अपर डिवीजन क्लर्क के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अपर डिवीजन क्लर्क लेवल 4 की वैकेंसी रहेगी, लेकिन 25,500 ग्रेड पे रहेगा। इसमें एक पोस्ट निकाली गई है अनरिजर्व के लिए, और एक पोस्ट निकाली गई है शेड्यूल कास्ट मतलब एससी कैटेगरी के लिए। सेम रहेगा, इसमें आपकी भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो। इसके साथ साथ आपके पास 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर 30 WPM पर मिनट जो है, मतलब वर्ड पर मिनट हिंदी में आपके पास टाइपिंग की प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, क्योंकि जब आप टीयर 1 पास करके जाएंगे तो टीयर 2 में इसकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। सेकंड, अब आगे बढ़ते हैं तो लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में बात करते हैं। तो अच्छी खासी 7 पोस्टें निकाली गई हैं, अनरिजर्व के लिए 5, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 पोस्ट इसमें निकाली गई है। ये एलडीसी में केवल 12th पास आउट मांगा गया है, 12th होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी में होना चाहिए आपके पास टाइपिंग इंग्लिश में या फिर हिंदी में, ये जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है। ठीक है, इसके बाद लगभग सेम रहने वाला है, 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म आपको भर देना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो फीस आपकी ये दी गई है, इतनी फीस आपको फॉर्म फिलअप करने पर भरी जाएगी, है ना। और जो सिलेबस आपका गोरखपुर वाले में दिया गया था, बिल्कुल सेम सिलेबस आपका चेन्नई वाले में भी है। पहले टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, तीनों के लिए टीयर 1 और टीयर 2 होने वाला है ना। सभी का पहले एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, और उसके बाद फिर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी वैकेंसीज में ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, बहुत कम बच्चे भरते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के हेल्प को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।